यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंदविग्रहम्। कल हमने देखा पूर्व पक्ष ने एक आपत्ति उठाई थी पृष्ठ 44 पर 44 कि हमारा जो सुख का स्मरण है तो तदवच्छिन्न चैतन्य और वो विषय सुख दोनों एक देश में तो है लेकिन एक काल में नहीं है, क्योंकि सुख का स्मरण अभी हो रहा है। तो प्रश्न था ननु एवं स्ववृत्ति सुखादि स्मरणस्यापि सुखादि अंशे प्रत्यक्षत्वापत्ति ही इति चेत, सुख का जो स्मरण है उसको भी प्रत्यक्षत्व प्राप्त होगा। ठीक है, तो उत्तर कहा था न इति चेत न। वेदांती ने क्या कहा, तत्र स्मर्यमाण सुखस्य अतीतत्वेन, जिस सुख का स्मरण हो रहा है वो सुख तो अतीत है, वो वर्तमान में सुख नहीं है, केवल उसकी स्मृति है। इसलिए स्मृति रूप अंतःकरण आवृते वर्तमानत्वेन तत्र उपाधि ही भिन्न कालीनतया, उसका काल भिन्न होने के कारण वहाँ तद अवच्छिन्न चैतन्ययोः भेदात्, उस स्मृति का सुख की स्मृति और अंतःकरण ये दो तो एक काल में है, लेकिन सुख और अंतःकरण ये भिन्न काल में है। तो इसलिए उसको हम प्रयोजक नहीं मानेंगे। किसका प्रयोजक नहीं मानेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोजक नहीं मानेंगे। तो विचार ये चल रहा है कि ज्ञान में जो प्रत्यक्षत्व है उसका प्रयोजक क्या है। तो एक देश होना और एक कालीन होना ये भी आवश्यक है। तो पहले तो ये बताया, अब सिद्धांती ही और एक समाधान देते हैं। यहाँ तक हमने कल देखा था कि अगर वर्तमान सुख ऐसा नहीं कहोगे तो अतीत सुख में उसकी अतिव्याप्ति होगी, प्रत्यक्षत्व के प्रयोजकत्व की अतिव्याप्ति होगी। यदि च एकदेशस्थत्व मात्रम उपधेय अभेद प्रयोजकम, कि केवल आप एकदेशस्थत्व ही उसके उपधेय के अभेद में प्रयोजक मानोगे। उपधेय मतलब उपहित जो है कि अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य, तो सुख यहाँ विषय है, स्मर्यमाण विषय है। तदा अहम पूर्वं सुखी इत्यादि स्मृतौ अतिव्याप्ति वारणाय वर्तमानत्वं विषय विशेषणं देयम्। वेदांती सरल समाधान देते हैं कि अहम पूर्वम सुखी, इस स्मृति में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या कहना चाहिए? वर्तमानत्वम, ऐसा विषय का विशेषण देना चाहिए कि मैं पहले सुखी था। इस स्मृति में उस प्रयोजकत्व की अतिव्याप्ति न हो। मतलब यहाँ कहने का प्रयोजन ये है कि अगर सुख भूतकाल में था, अतीत काल में था, तो प्रत्यक्ष कैसे कहा जाएगा? कि वो प्रत्यक्ष नहीं है, उसका स्मरण है प्रत्यक्ष। तो अगर स्मरण को प्रत्यक्ष कहोगे तो आप किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष ज्ञान बोल सकते हो। जो अभी नहीं है उसका भी स्मरण हो सकता है। जैसे
कोई व्यक्ति थी, अभी उनका देह नहीं रहा, लेकिन उनका स्मरण तो प्रत्यक्ष हो सकता है। तो केवल स्मरण मात्र से वो विषय प्रत्यक्ष नहीं कहला जा सकता। ठीक है। तो अभी विवरण में देखो, तुष्यतु दुर्जन न्याय, ये न्याय का अर्थ क्या है? तुष्यतु दुर्जन न्याय क्या है कि तुमको खुश करते हैं हम, तुम खुश रहो। आप दुर्जन हो, लेकिन पहले दुर्जनों को खुश रखना पड़ता है, क्योंकि सबसे अधिक आपत्ति यही उठाते हैं। जो सज्जन है वो आपत्ति नहीं उठाते। तो इसलिए हमारे कमरे में भी जब बहुत लोग आते थे पहले, तो जो दुर्जन है उनको सबसे पहले आपको निपटाना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो बाकी लोगों को भी शांति से नहीं रहने देते। तो पहले उनको भगाओ। बाकी जो सज्जन है वो तो वैसे भी शांत हैं और उनकी मांगे भी कम होती हैं। तुष्यतु, ये न्याय, ये सब आपको व्यवहारिक जीवन में भी बहुत काम आते हैं। इस कथन का स्वीकार करने से इस कि दो उपाधियों के एकदेशस्थत्व को ही उपधेय भेद में प्रयोजकत्व का नियामकत्व है, उससे उस प्रयोजकत्व के लक्षण पर भी अतिव्याप्ति नहीं हो पाती। कैसे? प्रमाण चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्य अभेद है। इस पूर्वोक्त लक्षण के विषय पद में वर्तमानत्व विशेषण के दे देने पर देखो वाक्य क्या होगा? वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्न वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य। ये क्या होगा? ये होगा ज्ञान प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम। वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्न वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य ज्ञान प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम। तो सुनने में तो ऐसा लगता है कि अरे बहुत कठिन है, बहुत ही सरल है। वाक्य देखो, वर्तमान तो विषय अवच्छिन्न चैतन्य, तो आपने पहले ही सुना है कि जो चैतन्य केवल उस विषय के बारे में विषय से सीमित हुआ है, मतलब चैतन्य तो सर्वव्यापी है, लेकिन अभी हम केवल उस विषय के नाम से जिस चैतन्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्य। और कैसा विषय? वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य। और तद अभिन्न वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य। बस हो गया, उसमें क्या है, इतना बड़ा लगता है। ये ज्ञान के प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है। ऐसा लक्षण करने से स्मरण ज्ञान में भी अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो उसी का फिर थोड़ा विवरण दिया है कि विषय शब्द का, हाँ, इसलिए विषयावच्छिन्न इतने से ही पूर्वोक्त अतिव्याप्ति का निरसन हो जाएगा, क्योंकि अवर्तमानत्व को उपाधित्व नहीं होता। यहाँ कहा है अविद्यमान पदार्थ जो है वो उपाधि नहीं बनता। अच्छा, ये उपाधि शब्द वेदांत में और उपाधि शब्द न्याय में इसका अलग भिन्न भिन्न अर्थ है, हाँ? तो वेदांत में उपाधि का अर्थ है कि अब जो पदार्थ है ही नहीं वो चैतन्य की उपाधि कैसे बनेगा? विषय, उसकी स्मृति अगर आप मानते हो तो उसका भी निराश करने के लिए ये वर्तमानत्व ऐसा विशेषण दिया जा सकता है। ठीक है। तो अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिए वर्तमानत्व इस विषय विशेषण की नितांत अपेक्षा है। इस प्रकार प्रमाण चैतन्य का वर्तमान कालीन विषयावच्छिन्न चैतन्य अभेद ही प्रत्यक्ष का प्रयोजक है। अब और एक शंका उठाते हैं। ननु एवमपि स्वकीय धर्माधर्मौ वर्तमानौ यदा शब्दादिना ज्ञायेते तदा तादृश शाब्दज्ञानादावतिव्याप्तिः तत्र धर्माद्यवच्छिन्न तद्वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्योरेकत्वात्। ननु एवमपि,
कि ऐसा होने पर भी अब वो धर्म और अधर्म के बारे में बता रहे हैं कि हमारे ही किए हुए धर्म, स्वकीय धर्माधर्मो, मेरे द्वारा किया हुआ धर्म और अधर्म वो वर्तमान भी अगर हैं तो उस धर्म अधर्म को प्रत्यक्ष संज्ञा आप दे सकते हो कि नहीं। वर्तमान यदा शब्दादिना ज्ञायते, क्योंकि ये धर्म अधर्म का ज्ञान कैसे होगा, ये तो शब्द से होगा कि यह धर्म है। या तो कोई कहेगा कि आप समझो कुछ जप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो कहेगा ये धर्म है, अथवा इसका ज्ञान वेद से होता है कि धर्म किसको कहते हैं और अधर्म किसको कहते हैं। तो यागादि अनुष्ठानम है उसको धर्म कहते हैं और अर्थ संग्रह में। तो अब हमको पता चलता है कि अच्छा ये धर्म है, तो किससे ज्ञात होता है, शब्द से ज्ञान होता है। तो तादृश शाब्द ज्ञानादौ अतिव्याप्ति, तो शब्द ज्ञान में भी धर्म अधर्म जो है उसके प्रत्यक्षत्व की अतिव्याप्ति कहाँ हो जाएगी, शब्द ज्ञान में। तो शब्द ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, वो शब्द ज्ञान इससे विपरीत है, लेकिन वो उसी अंतःकरण में है। तो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य एक होते हैं वहाँ। तो आपने कहा कि जहाँ ये एक होते हैं उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हो, और वो अगर स्मृति नहीं है, वो भी वर्तमान में है, तो वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो तत्र वहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी। धर्मादि अवच्छिन्न तद्वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य हो एकत्वात्, वो दोनों एक होते हैं। ठीक है। तो धर्म अधर्म में वर्तमानत्व है। तो कोई कहता है कि आप धार्मिक हो अधार्मिक हो, देखो विवरण में देखो, वर्तमान विशेषण लगाने पर भी इस विषय में धर्माधर्म विषय का शाब्द ज्ञानम, वहाँ उस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि धर्म अधर्म है तो वर्तमान, लेकिन वो शब्द ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, लेकिन आपके लक्षण में उसकी अतिव्याप्ति होगी। तो कैसे करोगे, तो वह ज्ञान शब्दजन्य होने से शाब्द है। इस शाब्द ज्ञान में धर्माधर्म रूप विषय और तदाकार वृत्ति अंतःकर परिणाम, ये दोनों उपाधियाँ एक देश में स्थित होने से दोनों से अवच्छिन्न हुए चैतन्य का भी अभेद है। इस कारण विषयावच्छिन्न से वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य के अभेद रूप प्रत्यक्ष का प्रयोजकत्व धर्माधर्मादिकों के शाब्द ज्ञान में है, क्योंकि सुखादि आंतर पदार्थों का अंतःकरण के साथ बिना बाहर गए ही परिणाम होता है, यह अनुभव सिद्ध है। सुखादि ये जो अब हैं, ये अंतःकरण के बाहर नहीं है, अंदर ही है। तो वहाँ वृत्ति को बहिर्देश में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार धर्म अधर्म आदि है, और वहाँ इस प्रकार का ज्ञान होता है कि मैं सुकृत अदृष्ट से युक्त हूँ। सुकृत अदृष्ट मतलब पुण्य, और इसके लिए मैं सुखी हूँ, और मैं दुष्कृत अदृष्ट से युक्त हूँ इस क्योंकि मैं दुखी हूँ। तो सुखी दुखी का सुख दुख का कारण क्या है, धर्म अधर्म या सुकृत अदृष्ट और दुष्कृत अदृष्ट इति आकारक अनुमानादिकों का ग्रहण करना चाहिए। शाब्द ज्ञानादिकों में उन धर्मादिकों की जो शब्दादि प्रमाण है उनसे अवच्छिन्न चैतन्य का और वर्तमान धर्मादि विषयावच्छिन्न चैतन्य का अभेद है। इस कारण ऐसे धर्मादिकों के शब्द ज्ञान में पुनः प्रत्यक्षत्व प्रयोजक के लक्षण की अतिव्याप्ति होती है, और स्वकीय धर्माधर्म कहने से कि वो मुझ में ही घट रहे हैं। ठीक है। तो अभी ऐसा जब प्रश्न है इति चेत, अगर आप कहते हो तो उत्तर है न योग्यत्वस्यापि विषय विशेषणत्वात्। अभी आपको और एक वहाँ विशेषण लगाना होगा
कि वो प्रत्यक्ष के योग्य होना चाहिए। योग्यत्वस्यापि विषय विशेषणत्वात् अंतःकरण धर्मत्व अविशेषे अपि किंचिद अयोग्यम किंचिद योग्यम इति अत्र फलबलकल्प्यः स्वभाव एव शरणम। कि सुख दुख और धर्म अधर्म ये दोनों अंतःकरण के धर्म हैं, वेदांत मत में भी और न्याय मत में भी। मतलब उनके मत में आत्मा के धर्म मानते हैं वो, हम उसको अंतःकरण का, लेकिन जहाँ सुख दुख है वहीं धर्म अधर्म है, ये हम दोनों मानते हैं। तो इसमें से कोई चीज़ है जैसे सुख दुख, ये प्रत्यक्ष के योग्य है कि नहीं है? है। धर्म अधर्म प्रत्यक्ष के योग्य है कि नहीं है? तो कहते हैं नहीं है, क्योंकि धर्म अधर्म हमेशा ये परोक्ष वस्तु है, ये अतीन्द्रिय है, और इसलिए इसका ज्ञान शब्द से होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। तो इसलिए किसी को पता नहीं होता कितना पुण्य हुआ, कितना बचा है, कितना पाप हुआ है, किसी को ये पता नहीं। पता कैसे चलता है? जब हमको सुख का या दुख का अनुभव होता है। और उसमें भी सामान्य लोगों को कहाँ पता चलता है कि किस प्रकार के सुख के लिए किस प्रकार का धर्म पुण्य आवश्यक है। जैसे शास्त्र के अध्ययन का भी एक सुख है, तो इस सुख के लिए आपको विशेष पुण्य चाहिए। अब वो पुण्य कैसे प्राप्त हुआ वो किसको पता है? संतों का समागम मिलता है, वो भी एक पुण्य का फल है। पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। तो अगर पुण्य पुंज चाहिए तो पुण्य पुंज हुआ कहाँ से और कितना बचा है अभी, कैसे पता चलता है? और संतों से अगर हमको प्रेम भी मिलता है, ये भी पुण्य है, क्योंकि संत महात्मा भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लेकिन सबके लिए उनके मन में एक जैसा ही भाव हो ऐसा आवश्यक नहीं है। मतलब परमार्थ में तो वो सबको ब्रह्म ही जानते हैं, लेकिन हर जीव के लिए क्या उनकी साधना है, क्या अध्ययन है, इस प्रकार के प्रश्न वो सबको नहीं पूछते। तो ये भी एक पुण्य का ही फल है। तो किंचित अयोग्यम किंचित योग्यम, और इसको फल बल कल्प्या, इसके फल बल की कल्पना करनी पड़ेगी आपको। यही यहाँ आपका शरण है, स्वभाव एवं शरणम। अन्यथा नहीं तो क्या होगा? न्याय मते अपि आत्मधर्मत्वा विशेषात् सुखादिवत धर्मादेरपि प्रत्यक्षावापत्तिर्दुर्वारा। कि न्याय मत में भी वो इसको आत्म का धर्म मानते हैं, आत्मधर्मत्व अविशेषात् से, कि जैसे सुख दुख है वैसे ही धर्म धर्म है। तो सुखादिवत धर्मादेह अपि प्रत्यक्षत्व आपत्ति दुर्वारा। प्रत्यक्षत्व होगा, हाँ, वहाँ प्रत्यक्ष व लिखा है, प्रत्यक्षत्वापत्ति ही, उसका निवारण नहीं होगा। ठीक है, ये सरल है, इसको अभी ज़्यादा आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो केवल वर्तमान विषय को, केवल वर्तमान विषय, क्योंकि सुख दुख की स्मृति को निवारण करने के लिए हमने क्या विशेषण दिया? वर्तमान विषय। अब धर्मादि को वहाँ से उस अतिव्याप्ति वहाँ से हटाने के लिए, उस अतिव्याप्ति में अतिव्याप्ति से
उस धर्माधर्मादि को हटाने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा कि उसमें प्रत्यक्ष योग्यत्व होना चाहिए। ठीक है। अब शंका देते हैं कि अच्छा, आप बोल रहे हो कि सुख दुख में प्रत्यक्ष योग्यत्व है और धर्म अधर्म आदि में प्रत्यक्ष योग्यत्व नहीं है, तो कौन निर्णय करेगा कि किसमें प्रत्यक्ष योग्यत्व है और किसमें नहीं है? तो बोले इसमें फल बल कल्प्य ये स्वभाव है। वो फल बल कल्प्य का अर्थ यहाँ ये है कि समझो, अगर किसी में ये धर्म है तो है, किसी में ये धर्म नहीं है तो नहीं है। जैसे अब आम का पेड़ है तो आम का पेड़ किसी एक देश विशेष में ही बढ़ सकता है। आप कहोगे कि आम का पेड़ हमको कहीं ठंडे प्रदेश में लगाना है, तो बोले यहाँ उसका योग्यता नहीं है तो नहीं होगा। जैसे आत्मा में दृश्यत्व, तो बोले आत्मा में दृश्यत्व की योग्यता नहीं है। तो कोई कहता है कि मैं अगर मनुष्य को देख सकता हूँ तो आत्मा को क्यों नहीं देख सकता हूँ? बोले मनुष्य के देह में प्रत्यक्षत्व की योग्यता है, आत्मा में या दृश्यत्व की योग्यता है, आत्मा में दृश्यत्व की योग्यता नहीं है। तो देह को आप दृश्य बनाकर देख सकते हो, आत्मा को नहीं देख सकते। वो सरल है। तो वैसे ही नियम बनाना पड़ेगा। ठीक है। न च एवमपि सुखस्य वर्तमान दशायां त्वं सुखी इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षता स्यात् इति वाच्यम। वो वाक्यम लिखा है, उसको वाच्यम कर दो। तो ये वाक्य कैसे पढ़ोगे? एवमपि सुखस्य वर्तमान दशायाम। अब वो हम वर्तमान सुख की बात कर रहे हैं कि जो सुख वर्तमान में है, सुखस्य वर्तमान दशायाम अपि त्वं सुखी इत्यादिना वाक्यजन्य ज्ञानस्य। तो यहाँ समझो एक वाक्यजन्य ज्ञान है कि कोई कहता है कि भाई आप तो सुखी हो, त्वं सुखी, तो त्वं सुखी असि, ऐसा जो वाक्य है इसमें वाक्यजन्य ज्ञान से प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्षता स्याद इति न च वाच्यम। क्यों? बोले ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इष्टत्वात्, ये है इष्टापत्ति कि ये हमारा भी इष्ट है। क्योंकि दशमस्त्वमसि इत्यादौ सन्निकृष्ट विषये शब्दाद् अपि अपरोक्ष ज्ञान अभ्युपगमात्। दशमस्त्वमसि, इसमें जो ज्ञान होता है वो ज्ञान शब्द से होता है, लेकिन वो ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान है। देखो यहाँ अभी क्या बोल रहे हैं, धर्म अधर्म का जो ज्ञान है वो भी शब्द से होता है, और दशमस्त्वमसि, तुम 10वें हो, यह ज्ञान भी शब्द से हुआ। लेकिन धर्म अधर्म का जो ज्ञान है वो ज्ञान परोक्ष होता है, जबकि 10वें मनुष्य का जो ज्ञान है वो अपरोक्ष होता है। अभी यहाँ कहने का मूल बिंदु क्या है कि वाक्य से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान परोक्ष होगा कि अपरोक्ष होगा। तो वाक्य से धर्म अधर्म का जो ज्ञान होता है वो परोक्ष होगा कि अपरोक्ष होगा? क्यों? क्योंकि धर्म अधर्म परोक्ष है, और वाक्य से दशम व्यक्ति का जो ज्ञान होगा वो अपरोक्ष होगा। क्यों? क्योंकि दशम व्यक्ति अपरोक्ष है। तो
इसमें मूल क्या है कि जो वाक्य से ही अगर ज्ञान हो रहा है तो आप इसको परोक्ष क्यों नहीं मानते? तो हम कहते हैं कि वो विषय अगर परोक्ष है तो ज्ञान भी परोक्ष होगा, और विषय अगर अपरोक्ष है तो ज्ञान भी अपरोक्ष होगा। तो विषय कहाँ है इस पर निर्भर करता है। तो त्वम सुखी असि, ये वाक्य से अगर ज्ञान होता है तो चूंकि सुख प्रत्यक्ष है इसलिए वहाँ भी प्रत्यक्षता होगी। तो बोले ठीक है, उसमें हमको कहाँ आपत्ति है। देखो इसका अर्थ देखो। अभी विषय में योग्य, अभी ये योग्य विशेषण आ गया। योग्य विशेषण से क्या होगा? धर्म अधर्म प्रत्यक्ष के योग्य है कि नहीं है? नहीं है। हाँ, विषय में योग्य विशेषण के देने पर भी सुख की वर्तमान अवस्था में तू सुखी है, इस वाक्य से पैदा होने वाला ज्ञान को प्रत्यक्षता प्राप्त होगी। वह वाक्यजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, अर्थात वह योग्य पद घटित लक्षण भी वाक्यजन्य ज्ञान में अतिव्याप्त होगा। ये कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वाक्यजन्य ज्ञान को हम अपरोक्ष ही मानते हैं और यही हमें इष्ट है। मतलब उसका अपरोक्षत्व, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सम्मत ही है। उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है कि वहाँ अतिव्याप्ति हो रही है। वो तो हमारे लक्षण में घट ही रहा है। और इसी कारण पूर्वोक्त लक्षण पर अतिव्याप्ति नहीं होती कि तू दसवां है इत्यादि जिस वाक्यजन्य ज्ञान का विषय सन्निकृष्ट होता है, ऐसा शब्द से होने वाला ज्ञान भी अपरोक्ष ही होता है। यह हमारा अभ्युपगम है। तो अभी इस पर चर्चा शुरू होती। देखो टिप्पणी नंबर 1 इसमें, शब्दों ही परोक्ष ज्ञान जनन स्वभावः कथम इव अपरोक्ष ज्ञानम सह जनयेत, कि शब्द से तो हमेशा परोक्ष ज्ञान ही होता है। शब्द अपरोक्ष ज्ञान कैसे उसका जनक होगा? इति जिज्ञासायां दशमस्त्वमसि इति आप्तवाक्या जायमानं दशमत्व ज्ञानम अपरोक्षमेव न परोक्षम, कि तुम 10वें हो, इस वाक्य को सुन के जो ज्ञान होता है वो अपरोक्ष ज्ञान होगा, वो परोक्ष ज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भ्रम है वो अपरोक्ष भ्रम है। तो अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए? परोक्ष की अपरोक्ष? हाँ, तो अपरोक्ष ज्ञान से ही अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति होगी। और अगर भ्रम अपरोक्ष है और ज्ञान परोक्ष होता है तो भ्रम की निवृत्ति नहीं होगी। तो मैं 10वां हूँ, ये ज्ञान जब अपरोक्ष होगा तभी अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति होगी। अपरोक्ष भ्रम क्या है? कि मैं 10वां नहीं हूँ, 10वां नष्टः। तो अपरोक्ष ज्ञानम एव भ्रम निवर्तकम भवति, अन्यथा अपरोक्षस्य भ्रमस्य अनिवृत्ते है। और फिर पंचदशी के श्लोक उद्धृत किए हैं, ये सब 7वें अध्याय के हैं, वो आप जानते हो। न च आप्तवाक्यस्य अपरोक्ष ज्ञानजनकत्वे शाब्दबोधोच्छेद एव स्यादिति शंकनीयम इत्यादि। उसको पढ़ लेना, वो सरल है। तो जब कोई मुझे कहता है कि तुम सुखी हो, तो इसमें वास्तव में क्या होता है कि कोई अगर मुझे कहता है कि मैं सुखी हूँ, तो ये केवल अनुवाद वाक्य होता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं सुखी हूँ। ऐसा थोड़ी है कि मैं नहीं जानता कि मैं सुखी हूँ और कोई मुझे आके कहता है तब मुझे ज्ञान होता है। मैं 10वां हूँ ये शायद मैं नहीं जानता हूँ। या समझो मैं ये नहीं, कोई अगर कहता है कि तुम राजा के लड़के हो, तो
तो मैं राजा का लड़का हूँ कि नहीं ये शायद मुझे ज्ञात नहीं था, तो इस वाक्य से मुझे ज्ञान होता है। लेकिन सुख दुख तो प्रत्यक्ष है, साक्षी प्रत्यक्ष है, तो किसी को आके मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम सुखी हो या दुखी हो, वो मैं जानता हूँ। आपने केवल उसका अनुवाद ही किया है, तो वो अनुवाद वाक्य हो जाते हैं, वो प्रमाण वाक्य कहाँ होंगे कि तुम सुखी हो। दूसरे वाक्य तो प्रमाण वाक्य हो सकते हैं। जैसे अगर कोई कहता है कि तुम विद्वान हो, समझो कोई कहेगा कि आप वेदांत के विद्वान हो, तो किसी को आके बताने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। मैं जानता हूँ मुझे कितना वेदांत का ज्ञान है और कितना अज्ञान है, तो उसके लिए किसी वाक्य की आवश्यकता नहीं है, वो तो मेरा प्रत्यक्ष है ही। तो इसी को इच्छापत्ति कहते हैं, वो तो हम जानते हैं और हम इससे सहमत भी हैं कि ये तो प्रत्यक्ष है ही, उसमें बड़ी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ 49वें पृष्ठ पर देखो, पहली पंक्ति में सुख 49, सुख वर्तमान तथा प्रत्यक्ष योग्य भी होता है। इस कारण उस सुख ज्ञान में योग्य और वर्तमान विषय से अवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभिन्न वृत्ति, वो वृत्ति का ऋकार छूट गया है, वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य होता है। तो वहाँ योग्य और वर्तमान विषय दोनों चाहिए। परंतु त्वम सुखी वाक्य से होने वाला जो ज्ञान है वो पूर्वोक्त लक्षण का लक्ष्य ही नहीं बन सकता, क्योंकि ये पूर्व पक्ष कह रहा है, क्योंकि वाक्यजन्य ज्ञान नियमेन परोक्ष होता है। देखो न्याय वगैरह जो दर्शन है ना, इनकी समस्या क्या है, वो कहते हैं कि अगर कोई ज्ञान वाक्य से होता है तो वो हमेशा परोक्ष होगा। तो इसलिए अगर आपको कोई कहता है कि तत्त्वमसि, तो यह ज्ञान भी परोक्ष ही होगा। तो हमारे भामती प्रस्थान में ऐसे लेते हैं कि वाक्य से जो ज्ञान होगा वो पहले परोक्ष ज्ञान होगा, फिर आपको वाक्य को छोड़ के आपको दूसरी साधना करनी पड़ेगी, और फिर वो परोक्ष वाक्य का ज्ञान अपरोक्ष होगा। जबकि हमारे वेदांत सिद्धांत में हम क्या कहते हैं, मतलब विवरण प्रस्थान में, कि विवरण प्रस्थान में कहते हैं कि वाक्य से अगर ज्ञान होता है तो विषय कैसा है उस पर निर्भर करेगा। अगर विषय परोक्ष है तो ज्ञान परोक्ष होगा, लेकिन अगर विषय अपरोक्ष है तो महावाक्य जन्य जो ज्ञान है वो अपरोक्ष होगा, क्योंकि वो आत्मा के बारे में बता रहा है। इस पर हमने विस्तृत चर्चा की है, तो आप देख लेना। उसका प्रसंग इस सभी ग्रंथों में ये विषय आता है ज़्यादा। संक्षेप शारीरक में भी इसको उठाया गया है। नैष्कर्म्य सिद्धि के पहले, दूसरे, तीसरे तीनों अध्याय में है। पूर्व पक्ष वहाँ है नद्यास्तीरे पंच फलानि संति, या नद्यातीरे फलानि संति। तो अगर कोई आपको कहता है कि गंगा के तीर पर वृक्ष में 5 फल लगे हुए हैं, नद्याः तीरे पंच फलानि संति, तो आपको अपने कुटिया में बैठे बैठे वहाँ पेड़ पर फल लगे हैं, उसका ज्ञान प्रत्यक्ष हो रहा है, अपरोक्ष हुआ कि परोक्ष हुआ? तो कहते हैं परोक्ष ज्ञान हुआ। फिर आपको अपरोक्ष ज्ञान के लिए क्या करना होगा? बोले आप गंगा तीर जाओ और वो वृक्ष को देखो, तब ज्ञान अपरोक्ष होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर आपको किसी ने कहा कि तत्त्वमसि, आप ब्रह्म हो, तो ज्ञान अपरोक्ष नहीं हुआ, केवल परोक्ष होता है। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आपको कुछ करना पड़ेगा, और निधिध्यासन इत्यादि इत्यादि, ध्यान, मेडिटेशन करो, समाधि लगाओ।
तो वेदांत का कहना क्या है कि नहीं, मतलब विवरण प्रस्थान का कहना क्या है? विवरण प्रस्थान का कहना है कि वहाँ जो 5 फल है वो देश परिच्छिन्न है कि नहीं है? वो देश में परिच्छिन्न है, क्योंकि वो एक देश में है। वो वृक्ष वहाँ पर है गंगा तीर में, यहाँ नहीं है। आत्मा कहाँ है? बोले आत्मा तो सर्वत्र है, वो कहाँ देश अवच्छिन्न है? अच्छा, जो गंगा तीर में जो वृक्ष है वहाँ वस्तु अवच्छेद भी है, क्यों? जो वहाँ है वो दूसरी जगह दूसरे वृक्ष में नहीं है, जो एक वृक्ष में है वो दूसरे वृक्ष में नहीं है, तो वस्तु परिच्छेद भी हो गया। आत्मा में कहाँ कोई परिच्छेद है? वस्तु परिच्छेद भी नहीं है। तो आत्मा अगर सर्वत्र है तो वाक्य से ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि आत्मा अपरोक्ष है। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म करके बृहदारण्यक श्रुति है। ठीक है, तो पूर्व पक्ष कहेगा कि अच्छा ठीक है, इतने सारे लोगों ने वेदांत वाक्य सुने हैं, तत्त्वमसि सुना, सबको ब्रह्म ज्ञान हो गया। ये पूर्व पक्ष भगवान ने तत्व समन्वयात में उठाया है कि श्रुत वेदांतानाम अपि यथा पूर्व सुख दुखादि दर्शनात्, कि जो इतना वेदांत सुनते हैं अभी भी दुखी घूम रहे हैं, देखो इनके चेहरों से पता चल जाता है कि ये अभी कोई ब्रह्म ज्ञान में है नहीं। तो इनको कहाँ ज्ञान हुआ? इतनी बार तो तत्वमसि सुन लिया, तो अपरोक्ष ज्ञान हुआ आप कहते तो हो और युक्ति से सिद्ध भी कर दोगे, लेकिन जीवन में तो दिख नहीं रहा। तो आप देखना, ये ब्रह्म सूत्र में चौथे सूत्र में भगवान भाष्यकार को ये पूर्व पक्ष भगवान ने ही उठाया है और उसका फिर समाधान भी दिया है। और सुरेश्वराचार्य जी ने फिर नैष्कर्म्य सिद्धि में भी इसका समाधान दिया है। अच्छा, अभी यहाँ देखो, तो इनका कहना क्या है? वाक्यजन्य ज्ञान नियमेन परोक्ष रहता है, इस कारण वाक्यजन्य ज्ञान में अतिव्याप्ति होती है। अतिव्याप्ति कैसे होती है? देखो, अलक्ष्य में लक्षण का रहना अतिव्याप्ति है। अलक्ष्य में भी आपका लक्षण अगर घट जाता है तो ये अतिव्याप्ति है। अव्याप्ति क्या है? लक्ष्य मात्र, हाँ, मतलब लक्ष्य में लक्षण की आवृत्ति नहीं हो रही है, लक्ष्य में लक्षण नहीं घट रहा, तो ये हो जाएगी अव्याप्ति। ठीक है, अभी यहाँ वादी का जो एक है, इसमें दृष्टांत क्या देते हैं वो, कि ज्योतिष्टोमादि, कि तुम सुखी हो, ये अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता क्योंकि ये वाक्य है, और सभी वाक्य परोक्ष ज्ञान कराते हैं, जैसे ज्योतिष्टोमादि। तो सिद्धांति कहता है कि नहीं, ज्योतिष्टोमादि धर्माधर्म है, चूँकि वो परोक्ष है इसलिए उसका ज्ञान भी परोक्ष होगा, चूँकि हालांकि वो ज्ञान वाक्यजन्य है, लेकिन जो 10वां है उसका ज्ञान अपरोक्ष होगा, क्योंकि वो विषय अपरोक्ष है। तो अगर देखो, यहाँ अभी सिद्धांति ने जो कहा उसको थोड़ा देख लो। तू 10वां है, इस वाक्य से मैं 10वां हूँ इति आकारक ज्ञान का विषय सन्निकृष्ट प्रत्यक्ष होने से उससे होने वाला ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। तो विषय अगर सन्निकृष्ट है, प्रत्यक्ष अपरोक्ष, इस दोनों शब्दों को आप समान ही समझो, पर्यायवाची है। इस कारण वाक्यजन्य ज्ञान में नियमेन परोक्षत्व ही रहता है। यह आपका जो नियम है उसका व्यभिचार होता है। उपर्युक्त 2 अनुमानों में आपने क्रमशः वाक्यत्वात् और वाक्यजन्यत्वात्, आपने हेतु क्या दिया कि ये वाक्य होने से और वाक्यजन्य होने से, ये दोनों हेतु सोपाधिक है। अभी यहाँ उपाधि शब्द का अर्थ क्या है वो नीचे देखो, टिप्पणी में 1 नंबर टिप्पणी तो सरल है। तो हम सुखी इत्यादि वाक्यम सुख विषय का अपरोक्ष ज्ञान अजनकत्व वाक्यत्वात्, वहाँ वाक्यत्वात् दिया। अथवा तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानम परोक्षम वाक्यजन्यत्वात्,
ठीक है। तो वाक्यत्वात् या वाक्यजन्यत्वात् ये दो हेतु दिए हैं। अब नीचे 2 नंबर की टिप्पणी उपाधि को बताते हैं। उपाधि क्या है? उपाधिर नाम साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। तो ये न्याय मत में उपाधि शब्द किसको कहते हैं? कि जो साध्य में व्यापक होते हुए भी साधन में व्यापक न हो। साधन मतलब हेतु। जो साध्य में व्यापक हो और हेतु में, साध्य में व्यापक हो हेतु में व्यापक न हो, उसको कहते हैं उपाधि। तो यहाँ दृष्टांत कैसे देते हैं? जैसे पर्वतो धूमवान वन्यमत्वात्, ये आपने पढ़ा है? ठीक से थोड़ा समझ लो इसको। पर्वतो धूमवान वन्यमत्वात्, कि पर्वत में धूम है। क्यों? क्योंकि वहाँ वन्य है। तो यहाँ साध्य क्या है? धूम, ठीक है, और हेतु हो गया वन्य। तो केवल वन्य होने से धूम होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वहाँ इसकी इस व्याप्ति का व्यभिचार क्या होगा? यत्र यत्र वन्य तत्र तत्र धूम। इस व्याप्ति में व्यभिचार कहाँ होता है? अयोगोलक में। कि जो तप्त अयस पिंड है वहाँ वन्य तो है लेकिन धूम नहीं है, तो वहाँ उस व्याप्ति का व्यभिचार होता है। तो वहाँ वन्य के साथ और एक वस्तु आवश्यक है जिससे धूम प्रकट होती है। तो जिसके कारण वन्य में धूम उत्पन्न होती है उसको कहते हैं उपाधि। और यहाँ उपाधि क्या होगी? आर्द्र ईंधन संयोग। मतलब जो ईंधन है जैसे लकड़ी, वो गीली होनी चाहिए तब धुआं निकलेगा। सूखी लकड़ी है एकदम तो धुआं नहीं आएगा, केवल वन्य अग्नि होगी वहाँ। तो आर्द्र ईंधन संयोग से वन्य में धूम प्रकट होगा। तो आर्द्र ईंधन संयोग जो है वो उपाधि है, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा है कि जो आपने हेतु दिए हैं वो दोनों हेतु सोपाधिक है, वाक्यत्वात् और वाक्यजन्यत्वात्। मतलब वो सोपाधिक का अर्थ है कि वो किसी अन्य की आवश्यकता रखते हैं अपने को सिद्ध करने के लिए। वो हेतु अपने आप में सिद्ध नहीं है। जैसे केवल वन्य होना पर्याप्त नहीं है, आर्द्र ईंधन संयोग युक्त वन्य जो है वो वन्य धूम प्रकट करेगी। तो केवल वाक्य होने से कोई ज्ञान परोक्ष हो गया या वाक्य जन्य होने से वो परोक्ष हो गया, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ दूसरी चीज़ क्या आवश्यक है कि वो विषय परोक्ष है कि नहीं। जैसे तत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान अपरोक्ष है। क्यों? क्योंकि उसका विषय अपरोक्ष है, ठीक है। और दृष्टांत है चाक्षुष प्रत्यक्ष के तुल्य, वहाँ दिया है। तो इस प्रति अनुमान में हेतु के साध्य का परोक्षत्व का अभाव सिद्ध करने वाला यह प्रति अनुमान है। इस कारण आपके दोनों हेतु सत्प्रतिपक्षित है। सत्प्रतिपक्षित हेतु। अभी इसको टिप्पणी में देखो, 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर टिप्पणी में तत्वमस्यादि इत्यादि वाक्यजन्यम ज्ञानम अपरोक्षम। उन्होंने क्या कहा? वो ज्ञान परोक्ष है क्योंकि वो वाक्यजन्य है। हमने क्या कहा कि वो वाक्यजन्य ज्ञान अपरोक्ष है। हमारा हेतु क्या है? अपरोक्ष विषयत्वात्। क्योंकि उसका विषय अपरोक्ष है इसलिए ज्ञान भी और वो सत प्रतिपक्ष जो है उसकी परिभाषा की है 4 नंबर टिप्पणी में, साध्य अभाव साधकम हेत्वंतरम यस्य सह सत्प्रतिपक्षः।
सत्प्रतिपक्षी सरल भाषा में अगर समझना है तो कि आपने जो हेतु दिया उसका हम प्रतिपक्षी हेतु भी दे सकते हैं। उसी अनुमान को आपका जो पक्ष है वही पक्ष रहेगा, लेकिन हमारा साध्य अलग होगा क्योंकि हमारा हेतु अलग है। तो दिया है उसने, उन्होंने कहा तत्वमसि वाक्य से ज्ञान होगा वो परोक्ष होगा, वो उनका साध्य है। हमने क्या कहा, तत्वमसि वाक्य से जो ज्ञान होगा वो अपरोक्ष होगा। उनका हेतु है वाक्यजन्यत्वात्, हमारा हेतु है अपरोक्ष विषयत्वात्। तो ये हो गया सत्प्रतिपक्ष। तो इसका अर्थ है कि आपने जो अनुमान वाक्य बताया वो गलत है, वो सही नहीं है, क्योंकि वहाँ सत्प्रतिपक्ष संभव है। ठीक है। अभी आगे चलो। अतएव पर्वतो वह्निमान् इत्यादि ज्ञानमपि वह्नि अंशे परोक्षम पर्वतांशे अपरोक्षम। ये देखो, ये वेदांत में और न्याय में और एक यहाँ फर्क है। हम क्या कहते हैं, पर्वतो वह्निमान् जब कहते हैं तो इस ज्ञान में वह्नि अंश जो है वो परोक्ष ज्ञान होता है, क्योंकि वो अनुमान से होता है, कल ही हमने बताया। और पर्वत जो है वो तो अपरोक्ष है, मतलब वो प्रत्यक्ष दिख रहा है। पर्वतादि अवच्छिन्न चैतन्यस्य बहिर्निसृत अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्या भेदात्। तो वहाँ पर्वतादि अवच्छिन्न चैतन्य वो बाहर चक्षु से अंतःकरण वृत्ति बाहर जाके बहिर्निसृत अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य अभेदात्। तो यहाँ चैतन्य का विशेषण देखो, बहि निसृत अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य। चैतन्य जो कि अवच्छिन्न है, किससे? अंतःकरण वृत्ति से। कौन सी वृत्ति? जो बाहर जा रही है या गई है, बहिर्निसृत। उससे इस पर्वतादि अवच्छिन्न चैतन्य का अभेद है। वन्य अंशे, ये तो सरल है, इसमें कुछ तो इसलिए क्या होगा, पर्वत का ज्ञान कैसा हुआ? प्रत्यक्ष। ठीक है। और वन्य का ज्ञान कैसे होगा? परोक्ष। क्यों? क्योंकि वन्य का तो आपको अनुमान करना पड़ेगा। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य, हाँ, उस व्याप्ति में। पर्वतो वन्यमान धूमत्वात् धूमवत्वात्। वन्य अंशे तु अंतःकरण वृत्ति निर्गमन असंभवेन। वन्य के अंश में अंतःकरण वृत्ति का निर्गमन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो चाक्षुष, हाँ, क्योंकि वो चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं है। तो चूँकि वो चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए आपको अनुमान करना पड़ेगा। तो अगर जो चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं है वहाँ वृत्ति को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो अनुमान ज्ञान होता है वो तो अंतःकरण में ही होता है। अंतःकरण वृत्ति निर्गमन असंभवेन वन्य अवच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमाण चैतन्यस्य च परस्परम भेदात्। वन्य अवच्छिन्न चैतन्य और प्रमाण चैतन्य, ये दोनों में अभी भेद हो जाएगा। क्योंकि वन्य अवच्छिन्न चैतन्य वहाँ है और प्रमाण तो अंतःकरण में ही है, अनुमान तो अंतःकरण में हो रहा है और वन्य तो वहाँ है पर्वत में। तथा च अनुभव। अब देखो, ये इस वाक्य को ध्यान में रखो। हमारा अनुभव क्या है? पर्वतम पश्यामि वन्यम अनुमिनोमि इति। पर्वत को मैं देख रहा हूँ और वन्य का मैं अनुमान कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन न्याय मत में कैसा है? न्याय मते तु पर्वतम अनुमिनोमि इति अनुव्यवसायापत्ति ही। देखो, हम बताते हैं उनको कि आपके मन में समस्या है। आपके मत में समस्या क्या है कि आप कहते हो आप पर्वत का भी अनुमान करते हो। उनके वहाँ वन्य का केवल अनुमान नहीं होता, पर्वत भी उस अनुमान में आ जाता है। कैसे? अनुव्यवसाय ज्ञान से। आपको पता है ना ये व्यवसायिक ज्ञान और अनुव्यवसायिक ज्ञान? नहीं पता है। ठीक है। इसको यहाँ जो टिप्पणी है 5 नंबर की, उसको थोड़ा देख लेना, ये सरल है।
ठीक है। न्याय मत में कैसा है, व्यवसायिक ज्ञान और अनुव्यवसायिक ज्ञान, कि जब हम इसको देखो पृष्ठ 52 पर 52, इस प्रकार हम वेदांत पक्ष में लोक प्रसिद्धि का अनुसरण किस प्रकार होता है यह दिखाकर नैयायिक अपने पक्ष में लोक प्रसिद्धि का अतिक्रमण कैसे करते हैं उसे दिखाने के लिए न्याय मतेतु इत्यादि ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। कि न्याय मत में सामान्य हमारी समझ क्या है कि पर्वत है वो प्रत्यक्ष है, वन्नी होगी वो उसका अनुमान होगा। न्याय मत क्या कहता है, न्याय मत में मैं पर्वत का अनुमान करता हूँ, यह अनुव्यवसाय होता है। मिला कि नहीं, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ? हाँ, क्योंकि नैयायिक पर्वत को और उस पर स्थित धूम को भी प्रत्यक्ष देखकर यह पर्वत वन्यमान है ऐसा अनुमान करते हैं। इस कारण यह घट इस प्रकार पहले प्रत्यक्ष देखकर पश्चात मैं घट को जानता हूँ, इस मानस अनुव्यवसाय के समान उस अनुमिति ज्ञान में भी अनुव्यवसायत्व है। तो इनका क्या है, एक होता है व्यवसायिक ज्ञान और दूसरा होता है अनुव्यवसायिक ज्ञान। तो अयम घटः, अभी आपके सामने घट रखा है, तो पहला ज्ञान क्या है, अयम घटः। लेकिन दूसरे क्षण में क्या ज्ञान होगा, अहम घटम पश्यामि। तो पहले जो ज्ञान होगा वो घट का ज्ञान होगा। इसको ठीक से सुनना, पहले जो ज्ञान होगा वो घट का ज्ञान होगा, इसको कहते हैं व्यवसायिक ज्ञान। दूसरा जो ज्ञान होगा वो किसका ज्ञान होगा, वो घट ज्ञान का ज्ञान होगा। ठीक है, तो उसको वो कहते हैं अनुव्यवसायिक ज्ञान। वेदांत मत तो इनका कहने का क्या है कि हमेशा जो दूसरे क्षण में ज्ञान होता है उसी को मानते हैं, और वो ज्ञान चूँकि वो अनुव्यवसायी है इसलिए वो सब अनुमान में ही जाता है। तो ये नैयायिक कैसे हैं, तार्किक, कि वो कहते हैं सारे ज्ञान ऐसे ही होते हैं अनुमान से, अनुव्यवसायी होता है। हम क्या कहते हैं कि दो ज्ञान नहीं होते, अयम घटः और अहम घटम पश्यामि, ऐसे दो ज्ञान नहीं होते, दोनों ज्ञान एक साथ होते हैं। अहम घटम पश्यामि, और इस घटक ज्ञान को साक्षी प्रकाशित कर देता है। उसको हम कोई अलग से ज्ञान नहीं मानते कि ये साक्षी को भी ज्ञान हो गया ऐसे। तो प्रमाता को जो ज्ञान होता है अहम घटम पश्यामि, और साक्षी प्रमाता को प्रकाशित करता है, इसलिए उस ज्ञान का भी ज्ञान होता है। तो मैं साक्षी हूँ, प्रमाता नहीं हूँ, तो मुझे प्रमाता के ज्ञान का ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो विकारी ज्ञान, परिणामी ज्ञान नहीं है जैसे उनके मत में है। तो साक्षी तो केवल प्रकाश करता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, इस मानस अनुव्यवसाय के समान उस अनुमिति ज्ञान में भी अनुव्यवसायत्व है। व्यवसायत्व क्या है, इंद्रिय जन्य पूर्व ज्ञानत्व नहीं। किसमें, पर्वत में। तो मूलस्य न्याय मते तु, यहाँ तु शब्द वेदांत से न्याय मत में वैलक्षण्य व्यक्त करने के लिए है कि वेदांत मत जो है और न्याय मत है इसमें भेद है। क्योंकि हमारे यहाँ पर्वत का तो प्रत्यक्ष है, केवल वन्नी का ही अनुमान होता है। उनके वहाँ चूँकि अनुमान ज्ञान होता है कि अयम पर्वतः, और फिर पर्वतो वन्यमान। तो जो अनुव्यवसायिक ज्ञान है उसके लिए पर्वत का भी अभी अनुमान हो गया उनके मत में। अब ग्रंथकार किस अनुमिति में ज्ञान सर्वांश में परोक्ष होता है यह बताकर सुरभि चंदनम ज्ञान में भी पूर्वोक्त न्याय ही लगाते हैं, न्याय ही लगता है ऐसा बताते हैं। सुरभि चंदनम,
इसको केवल आज पढ़ लेते हैं, विस्तार बाद में करेंगे। असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमितौ, असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमितौ तू सर्वांशे, वो सर्शांश से लिखा है, सर्वांश होना चाहिए, सर्वांशे पि ज्ञानम परोक्षम, सुरभि चंदनम इत्यादि ज्ञानमपि चंदनखंडांशे अपरोक्षम, सौरभांशे तु परोक्षम। सौरभ्यस्य चक्षुरिंद्रिय अयोग्यतया योग्यत्व घटितस्य निरुक्त लक्षणस्य अभावात्, अभावत लिखा है। जो विषय असन्निकृष्ट है उसमें जब अनुमान होता है तो पक्ष ही अगर असन्निकृष्ट है तब तो जो ज्ञान होगा वो परोक्ष होगा। लेकिन आपका पक्ष अगर प्रत्यक्ष है, जैसे सुरभि चंदनम, तो समझो आपने एक चंदन का खंड देखा, ठीक है, वो दूर पड़ा है, अभी आपको कैसे पता लगेगा कि वो सुगंधी है कि नहीं? तो कभी कभी सुगंध नहीं आती है, फिर भी हम कहते हैं कि ये सुगंधी है। तो सुगंध जो है वो सौरभ, तो आपने उसका अनुमान किया है, सुगंध का अनुमान करते हो, और चंदन का खंड जो है, टुकड़ा जो है, उसका प्रत्यक्ष हो रहा है। जैसे आपको दूसरा दृष्टांत देता हूँ, आम, ठीक है, समझो आप आम खरीदने जाते हो, आपने आम देखा, अभी ये आम मीठा होगा कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा? आप जब उसको खरीदते हो तो कैसे खरीदते हो? रंग देखते हो, आप चखते तो हो नहीं, ठीक है, फिर आप कहते हो हाँ ये मीठा होगा। ये मीठा होगा तो आम के रंग का ज्ञान हुआ आपको, सुगंध का ज्ञान हो गया, लेकिन मीठे का ज्ञान कहाँ हुआ आपको? वो तो अनुमान है ना, ठीक है। एक अंश में प्रत्यक्ष है, दूसरे अंश में अनुमान है। तो चूंकि पक्ष जो आपका है वो प्रत्यक्ष है, इसलिए सर्वांश में वो परोक्ष ज्ञान नहीं है। जहाँ पक्ष भी परोक्ष होगा, जैसे धर्माधर्म, तो वहाँ फिर जो ज्ञान होगा वो सर्वांश में परोक्ष होगा, ठीक है। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम